ओके, तो आज हम बनाने वाले हैं मार्केट का थोड़ा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक हमको ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिला हुआ है। ओके, बोस तो नहीं, ये स्वीप है, स्वीप। ओके, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर तो नहीं है, स्वीप है। क्योंकि ये देखिए आप, यहाँ पे वीक बस दिया गया है, तो ये हमारा स्वीप है। ओके, तो 4 आवर का है ये स्वीप। और हमारा ये हो गया हाई, ये हो गया हमारा 4 आवर का हाई पॉइंट हमें मिल गया। ओके, और हमारा जो नीचे इसका 4 आवर का स्वीप का लो पॉइंट है, ये इसने भी क्या किया है, स्वीप दिया है। ओके, इसने भी क्या किया है, मार्केट में स्वीप दिया है। स्ट्रक्चर बोस नहीं बनाया है, ये भी स्वीप दिया है। तो ये हो गया हमारा 4 आवर का स्वीप। ओके, डाउन तरफ। तो अभी हमें एक रेंज मिल गया। कौन कौन सी रेंज? 4 आवर का जो है हमारा हाई रेंज, और 4 आवर का हमारा लो रेंज। लो हमारा कहाँ पे होगा? ये जो हमारा 4 आवर का स्वीप का नीचे ये जो वीक है हमारा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 4 आवर का लो पॉइंट। ओके, तो अब हमें जो भी ट्रेड लेना है या फिर जो भी ऑर्डर ब्लॉक्स देखने हैं, तो हम ये इसके बीच में देख सकते हैं। हमें एक रेंज मिल गया, हमें मिल गया एक रेंज। ओके, तो ये रेंज के अंदर अभी हमें निकालना है रियल ऑर्डर ब्लॉक्स कौन से हैं और फेक ऑर्डर ब्लॉक कौन से हैं। मतलब ट्रैप कहाँ पे हो सकते हैं हम, और एक्चुअल में कहाँ से रिवर्स करेगा मार्केट। ओके, तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने फिबोनाची टूल्स अप्लाई कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.5, 0.618 और 0.786 एरिया हमें मिल गया है। ओके, तो अभी अभी 4 आवर टाइम फ्रेम में चांसेस है कि मार्केट हमें यहाँ से रिवर्स करेगा। मतलब 0.5 से थोड़ा नीचे पुल बैक देगा, उसके बाद 0.618 से देगा, उसके बाद 0.786 से पुल बैक देगा। ये हमारा रेंज मिल गया कि कहाँ से हमको रिवर्स, डाउन साइड तरफ रिवर्स मिलेगा। ओके, ठीक। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारा नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक बना है। ओके, ये हो गया हमारा 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मतलब जहाँ, जैसे कि मार्केट ये ऑर्डर ब्लॉक में आएगा, टैप करेगा, टैप करके ऊपर जाएगा, और हमारा यहाँ पे बन गया है ऊपर की तरफ एक, जहाँ पे हमारा हाई पे बन गया है 4 आवर के हाई में, यहाँ पे एक बन गया है। ये हो गया हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मतलब अब यहाँ तक मार्केट जाएगा और यहाँ से थोड़ा हमको पुल बैक देखने को मिलेगा, या तो शार्प मिल सकता है या फिर थोड़ा सा भी 50% भी मिल सकता है। ओके, डिपेंड करता है ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर कि वो स्ट्रॉन्ग है और कितना स्ट्रॉन्ग है। पूरा फुल स्ट्रॉन्ग है तो एक बार में शार्प मूव करेगा नीचे की तरफ, अगर थोड़ा सा वीक है तो वो पुल बैक देगा 50% तक। ओके, तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे हमें मिलता है कौन सा पॉइंट हमारा, और एक ऑर्डर ब्लॉक्स यहाँ पे बना है, हम इसको देखते हैं। ओके, जो हमारा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बीच में जो बना है मिड रेंज में, याद रखिए हाई और लो में, हाई और लो इन द सेंस, अगर मार्केट का जो सप्लाई और डिमांड जोन में अगर ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है तो वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। लेकिन हमारा मिड जोन में जो बन रहा है वो सारे ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, थोड़ा वीक होते हैं। वीक किस लिए होते हैं? उसका रीज़न ये है कि ना तो वो मार्केट को ब्रेक किए रहते हैं, ना उनके पास उतना लिक्विडिटी रहता है, क्योंकि वो मिड जोन में रहते हैं। अभी देखिए यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी आपको दिख रहा है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, लिक्विडिटी थोड़ा सा दिखाएगा, थोड़ा सा दिखाएगा, नो डाउट। तो अब देखते हैं ये फेक है या एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, हमारा ये वाला 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। तो अगर यहाँ पे मेरे को लग रहा है ये वाला जो वीक ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ पे देखो हमको उतना लिक्विडिटी हमको मिला नहीं, यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक करेगा, ये क्या हो गया, यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रैप हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं जो हमारा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, जो ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, ये यहाँ से हम इसको हम बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग। क्यों बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग? क्योंकि एकदम वो यहाँ से नीचे की तरफ
एकदम बड़ा बड़ा जो हमको कैंडल दिया है, मतलब एग्रेसिव मूव कहाँ से हुआ है, वो वाला ऑर्डर ब्लॉक जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना है वहाँ से एग्रेसिव मूव अगर हुआ है तो उसको हम एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं। और सेकंड चीज़, क्यों हम उसको बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि वो देखो मार्केट को तोड़ा है। प्रीवियस जो हमारा हाई था उसको तोड़ के वो एक न्यू हाई बनाया है। प्रीवियस हाई को तोड़ के न्यू हाई बनाया मतलब मार्केट को तोड़ा और एक नया हाई बनाया। और वहाँ पे अगर ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है और वहाँ से अगर शार्प नीचे की तरफ मूव हुआ है तो वो हमारा हो जाएगा एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक। तो इसीलिए हम उसको स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं। ओके ओके। देन यहाँ पे आप अगर देखो तो यहाँ पे स्वीप हुआ है। और एक चीज़, जब भी मार्केट स्वीप देता है तो उसके बाद याद रखिए, स्वीप देगा और इंटरनल कैंडल हमको देता है तो मार्केट वहाँ से एकदम से मूव करता है। आप देख सकते हो यहाँ पे स्वीप मिला। ओके, यहाँ पे स्वीप मिला और यहाँ पे हमारा लिक्विडिटी है। इसका मतलब मार्केट कहीं ना कहीं फिर से धीरे 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 करके ये हमारा ये लिक्विडिटी को खाने आएगा। इसीलिए ये हो गया हमारा एक शार्प ऑर्डर ब्लॉक। ओके, मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से थोड़ा रिवर्स पुल बैक दे के ये लिक्विडिटी खाने आएगा। ओके ठीक है, अभी इसको देखते हैं। ये हमारा हो गया 4 आवर का जो मिड रेंज वाला ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ये हाई और लो का गया, अब मिड का ऑर्डर ब्लॉक। तो ये ऑर्डर ब्लॉक कहीं ना कहीं हमें वीक नज़र आ रहा है। वीक नज़र क्यों आ रहा है, उसका रीज़न है। पहली बात तो ये मार्केट स्ट्रक्चर को तोड़ा नहीं है, पहली बात। और सेकंड बात यह है कि यहाँ पे कोई हमें लिक्विडिटी नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी हम रिटेलर्स क्या करते हैं, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स बना दिए। तो यहाँ पे अगर हम एंट्री लेने जाएंगे, ओके, हम ऑर्डर ब्लॉक बना है तो ऑर्डर ब्लॉक से हम क्या करते हैं, एंट्री लेते हैं। वो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है तो हम लॉन्ग के लिए लेते हैं, बियरिश है तो शॉर्ट के लिए लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ हमको ट्रैप मिलेगा। कैसे ट्रैप मिलेगा बताती हूँ। अभी जैसे कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, ओके, ये ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगा। यहाँ से जाने के बाद रिटेलर्स क्या करेंगे, शॉर्ट एंट्री लेंगे। उसके बाद जो हमारे वेल्स हैं, वेल्स जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं, वो लोग क्या करेंगे, इनको ट्रैप करेंगे। कैसे, यहाँ पे आया मार्केट थोड़ा सा रिवर्स नीचे की तरफ दिखाया, सब लोगों को लगा कि क्या लगा कि नीचे की तरफ मार्केट जाएगा। और उन लोगों ने 4 आवर के ऊपर क्या किए, थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस रखा। उसके बाद मार्केट ने नीचे मूव किया। उसके बाद ये क्या करेगा, शार्प मूव करेगा ऊपर की तरफ। क्यों, तो यही तो है, ये इसी को तो बोलते हैं फेक ऑर्डर ब्लॉक। और यही तो हमारा हो गया ट्रैप, इसको बोलते हैं ट्रैप। पहले लोगों को दिखाओ कि हम नीचे जाने वाले हैं, उसके बाद क्या करो, उनका जितना भी जो लिक्विडिटी है, हो गया, उनका जितना भी लिक्विडिटी है उनको खा के अपोजिट मूव करो। तो ये है हमारा जो फेक ऑर्डर ब्लॉक्स, या फिर हम बोल सकते हैं कि वीक ऑर्डर ब्लॉक्स का काम। ओके, और ये अगर स्ट्रॉन्ग रहता तो ये वहाँ से अच्छा खासा पुल बैक करता। ओके। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं और एक ऑर्डर ब्लॉक जो बना हुआ है हम 0.618 के एरिया पे। तो ये जेन्युइन है, यहाँ से तो रिवर्स थोड़ा करेगा ही। क्यों रिवर्स करेगा, ये थोड़ा लिक्विडिटी भी है। और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे 0.618 हमारा गोल्डन जोन जो है, गोल्डन जो जोन बोलते हैं वो है। तो यहाँ से ये थोड़ा प्राइस हमें नीचे की तरफ पुल बैक देगा ही देगा। ओके, उसके बाद 0.5 से भी देगा थोड़ा, 0.618 से भी देगा और 0.786 से भी देगा। तो हम फिबोनाची को इसीलिए यूज़ करते हैं कि कहाँ से हमको रिट्रेसमेंट मिल सकता है। और वहाँ अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए तो याद रखिए कि वहाँ का ऑर्डर ब्लॉक हमें क्या, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, अभी हम लोग अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में आते हैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम में आप लोग देख सकते हो हमें चोंच मिल गया है। ओके, चोंच मिल गया मतलब ओके, चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब मार्केट डाउन साइड में था। तो प्रीवियस हमारा जो छोटा सा जो पुल बैक जो हाई होता है उसको आप देख सकते हो, ये हमारा चोंच मिल गया, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब मार्केट ने अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया है। ये डाउन साइड में था लेकिन अब ये ऑफ साइड में मूव कर दिया है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा कन्फर्म हो गया है। तो अब ये क्या करेगा, 4 आवर से थोड़ा सा पुल बैक देगा, उसके बाद ये शार्प ऊपर तरफ मूव करेगा। अभी यहाँ पे देखो 1 आवर स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक लिखा हुआ है। तो इसका रीज़न क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक किस लिए है। पहली बात तो ये हाई है। क्यों, देखो आप प्रीवियस देखोगे तो ये हाई को तोड़ दिया है 1 आवर टाइम फ्रेम में। और उसके बाद
मैंने बोला है आपको यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट 0.618 ये एरिया है, 0.618 ये एरिया है। जब भी फिबोनाची हम यूज़ कर रहे हैं तो जो हमारा 0.5, 0.618 और 0.786 है, तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा पुल बैक देता है। तो अब देखो 0.618 के पास हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है यही हमारा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। यहाँ से मार्केट अच्छा खासा हमको पुल बैक देगा। ओके, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक। क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट ने नीचे अच्छा खासा शार्प की मूव किया है। और एक कन्फर्मेशन, और दूसरा कन्फर्मेशन ये है कि उसने मार्केट का स्ट्रक्चर को तोड़ा है। आप देख सकते हो ये हाई है, इसका मतलब प्रीवियस हाई को वो तोड़ के ये हाई बना है। ओके, तो और यहाँ पे लिक्विडिटी भी है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी ग्राब करके भी जाएगा। अब आ जाओ 15 मिनट टाइम फ्रेम में। यहाँ 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप एकदम एग्जैक्टली देख सकते हो क्या किस चीज़ को बोलते हैं ट्रैप। ओके, तो यहाँ पे देखो छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक बना 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैप एरिया 15 मिनट्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, देखो 15 मिनट्स नीचे स्वीप हो गया। ओके, स्वीप हो गया हमारा, तो धीरे 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 मार्केट ऑफ साइड की तरफ गया। आप अच्छा से देखो यहाँ पे क्या हुआ है। पहली बात तो मार्केट ने क्या किया, ये हमारा 15 मिनट्स का हाई था और ये हमारा 15 मिनट्स का लो था। ओके, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है अच्छे से देखो, ये हमारा ट्रैप एरिया है 15 मिनट्स का। समझ लो कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, मैंने लिख दिया है जानने के लिए, मैंने पहले से ड्रॉ कर दिया था। ओके, तो ये हमारा शार्प मूव दिया, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है और हमको पता है कि ऑर्डर ब्लॉक से हमें एक पुल बैक मिलता है, तो हम शॉर्ट ले सकते हैं। तो रिटेलर्स क्या करेंगे, यहाँ पे एक अच्छा खासा शॉर्ट एंट्री लेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे से पुल बैक अच्छा आया है, शार्प मूव आया है और यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक से हम शॉर्ट एंट्री लेंगे बोल के रिटेलर समझेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो वेल्स इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स है ये क्या करते हैं, देखो अभी यहाँ पे देख सकते हो अच्छा से। यहाँ पे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में कितना अच्छी तरीके से देखो टैप किया, यहाँ पे टैप किया। सब लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एंट्री लिया। एंट्री लेने के बाद सबको कहाँ दिखाया, डाउन साइड में दिखाया। डाउन साइड में दिखाया, हमारा ब्रेकआउट दिखा दिया। ब्रेकआउट दिखाने के बाद ऊपर में सबका स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस है। वो स्टॉप लॉस को क्या किया, फट से गया और हंट करके फिर से नीचे की तरफ आ गया। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हो गया हमारा, यहाँ पे होगा हमारा स्टॉप लॉस रिटेलर्स का स्टॉप लॉस होगा। तो ये कितना चालाकी से नीचे मूव किया, लोगों को शॉर्ट दिखाया। शॉर्ट दिखाने के बाद वो फटाक से कहाँ पे गया, फटाक से वो जो स्टॉप लॉस को हंट करने वो ऊपर की तरफ 2 कैंडल में ही देखो कितना अच्छी तरीके से वो देखो यहाँ पे शॉर्ट दिखाया। शॉर्ट दिखाने के बाद यहाँ पे हमारा जो होगा स्टॉप लॉस, ओके, ये एरिया हमारा स्टॉप लॉस का एरिया है। फट से ये क्या किया, लिक्विडिटी हॉन्ट कर दिया। जितने भी शॉर्ट्स में थे सबको वो क्या किया, खा लिया। उसके बाद फिर से क्या किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए होंगे थोड़ा बहुत रिटेलर्स, तो यहाँ भी खा, मतलब 3 बार वो टैप कर चुका है। मतलब ये सारा का सारा ट्रैप एरिया है, यहाँ पे ट्रैप होना सुनिश्चित है। मतलब दिखाएगा ये कि हम शॉर्ट जा रहे हैं और यहाँ पे लोगों को फंसाएगा। उसके बाद लोगों का जितना पैसा यहाँ पे फंसा होगा उसको एक साथ 2 कैंडल में, बड़ा बड़ा कैंडल में वो खा के वो अपसाइड की तरफ वो मूव करेगा। ओके, ये श्योर है, ये और नीचे नहीं आने वाला, ये ऊपर जाएगा। तो ये हमारा हो गया ट्रैप एरिया। आप समझ सकते हो, ये इसको बोलते हैं ट्रैप जोन, कि कहाँ से मार्केट एक्चुअल में हमें ट्रैप करेगा। मतलब समझ आ रहा है, ये हो गया हमारा रेंज का अंदर का। पहली बात तो रेंज का अंदर का है ना, और ये हमारा जो फेक ऑर्डर ब्लॉक या वीक ऑर्डर ब्लॉक आप इसको बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे पूरा फुल ट्रैप हो रहा है। मतलब ट्रैप एरिया है जो कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर पहले से प्लान करके रखे रहते हैं कि कहाँ फंसाना है रिटेलर्स को, और हमें ऐसे ही दिख रहा है। जो कि हमारा और एक नेक्स्ट जो ट्रैप वाला है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है 1 आवर के पास आसपास। ओके, तो यहाँ से भी सेम सिनारियो होने वाला है, ऐसे लग रहा है। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक में चाहिए आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हो।